आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे ओडी डे के सेशन में। तो सभी लोग जो है इंडिया से जुड़े हुए हैं और मोस्टली सभी लोग ईडी ईडी हैं, गुड ओडी हैं, आफ्टरनून एसडी भी हैं, आरडी भी सर। हैं। गुड आफ्टरनून। तो सभी लोग आपसे आज मिलने को जो है बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। सो थैंक यू सो मच सर, कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले तो धन्यवाद एडमिन टीम। और आज मुझे मौका मिला है आपके बीच। आज एक लेवल है ओडी, अपर डिस्ट्रीब्यूटर, और इस अपर डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में खूब सारा जानकारी देने का, इतना सारा जानकारी देने का कि भविष्य में आप एलडीडी और ग्लोबल डायमंड तक आप पहुंच पाए। आज वो पूरी जानकारी मैं आपको शेयर करूंगा, लेकिन इस सारी जानकारी देने से पहले आप जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने सारे आप गैल्वियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। और अभी आप सब लोगों ने गुड मॉर्निंग, है ना, नमस्कार सर, राम राम सर, सत श्री अकाल, आदाब, बहुत सारे लोगों ने आपने किया। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, मैं किनको जवाब देता, किनको जवाब नहीं देता, है ना। इसलिए मैं सिर्फ आपका हर नमस्कार को सुन रहा था और मुझे लगा मैं एक ही बार अपने तरफ से सबको नमस्कार दूंगा, है ना। तो मेरे तरफ से भी आप सबको प्यार भरा नमस्कार, ठीक है। सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत, जय गेलवे। आपको मेरी तरफ से वो सारा नमस्कार। आज मैंने पहले आपको बताया कि आज मुझे मौका मिला है आपके बीच, और मैं शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम मुद्रिका गोप है और मैं ऑलरेडी गेलवे बिजनेस को शुरू किया था 2006 में मैं इस बिजनेस को शुरुआत किया था। और मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट में बताऊं, क्योंकि आज बहुत अच्छी जानकारी आपको देने का है, जितने सारे लोग आप जुड़े हुए हैं। इस बिजनेस में आने से पहले मैं बाहर की दुनिया में पढ़ाई लिखाई कर रहा था, और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मैं खेती का भी काम करता था, गांव में जाना और खेतों का भी काम करना। तो मैं किसान और स्टूडेंट दोनों था, और साथ में कंपटीशन की भी मैं तैयारी करता था। एक नौकरी के लिए मैं तैयारी कर रहा था, बट जैसे आपको मौका मिला रेलवे बिजनेस में आने के लिए, मुझे भी मौका मिला 2006 में। जैसे आप अपने अपलाइन के साथ आए हैं और आपको अपलाइन लाके यहाँ पे इस बिजनेस को दिखाए हैं, बताए हैं, समझाए हैं, और सारी जानकारी आपकी अपलाइन आपको प्रोवाइड करा है। मेरा भी अपलाइन मुझे इस बिजनेस में लेके आया और सारी जानकारी मुझे यहाँ लाने के बाद दिया। उसके बाद शुरुआत में थोड़ा सा मुझे लगता था कि काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये बात मैं कर रहा हूँ 2006 की बात कर रहा हूँ। और जब मैं कंपनी में आया था 2006 में, मेरी आवाज आ रही है तो आप लोग हाथ उठाइएगा, क्योंकि आपके पास ऑथोरिटी नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। आप बोल नहीं सकते हमसे, वन वे कम्युनिकेशन है, बट मैं सिर्फ बोल सकता हूँ और आप सुन सकते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों को मैं सुन नहीं पाऊंगा। तो इस वजह से मैं आपसे बात कर रहा था। तो मैं जब यहाँ पे आया था 2006 में, और रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, तो जब मैं इस बिजनेस में आया था और यहाँ पे इस बिजनेस को आया, देखा, समझा, उस समय हमारा उम्र मतलब 25 साल था, 25 इयर्स। जब मैं आया था 25 साल का उम्र था, और अभी मेरे को 19 साल हो गया रेलवे में काम किए, यानी 2006-2025 19 साल कंप्लीट है, यानी 20वां साल हमारा गुजर रहा है रेलवे के साथ। तो 20 सालों का सफर इस रेलवे के साथ बना हुआ है। और मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि जब मैं 20 साल कंपनी के साथ हूँ, कंपनी हमको आज 23 साल हो चुका है। आज 23 साल की कंपनी जो आज इतनी बड़ी मुकाम पे पहुंची है, उसमें हमने 19-20 साल अपना लगाया है। और जब मैं आया था तो आपको बताया मैं 25-26 साल का था, आज 44-45 साल का हो चुका हूँ। तो एक लंबा वक्त हमने यहाँ पे लगाया है।
मैंने आपको इसलिए यहाँ पे ये बात बताया क्योंकि आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो भी आज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं, है ना, और मोस्टली आप सारे लोग गेलवियंस हैं, सारे गेलवे के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी भी बिजनेस को 100 रूप से वहां पे सफलता पाने के लिए, और किसी भी काम में 100 रूप से वहां सफलता पाने के लिए दो चीजें चाहिए होता है। एक होता है समय और दूसरा होता है मेहनत। समय और मेहनत बहुत जरूरी है जिंदगी में किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए। चाहे कोई भी काम दुनिया में कर रहे हो, रेलवे बिजनेस कर रहे हैं या फिर बाहर कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, या बाहर कोई आप स्टूडेंट है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, या बाहर किसी भी काम को आप कर रहे हैं, या बाहर का कोई किसान का काम कर रहे हैं, या बाहर किसी तरह का कोई भी काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा सोच के देखिएगा क्या ये दो चीज महत्वपूर्ण है या नहीं। ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, समय वहां पे देना और दूसरा है मेहनत। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो होना आपका बहुत जरूरी है, वो है आपको ज्ञान, नॉलेज। ये तीन चीज इतना महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक तो आप जहां काम कर रहे हैं, सबसे पहले उस काम के बारे में पूरा नॉलेज रखिए, पूरा ज्ञान रखिए कि जो हम काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, और ये काम करके मेरा भविष्य क्या है आने वाला समय में। हर आदमी भविष्य के लिए काम करना चाहता है, कोई भी काम कर रहा है बाहर, सब भविष्य के लिए काम करना चाहता है, सब भविष्य के लिए नौकरी करना चाहता है कि समय आने वाला समय पे क्या मिलेगा। कोई बाहर बिजनेस करना चाहता है, वो भी भविष्य को देख के करता है। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी कराता है बाहर में, वो भी भविष्य को देख के कराता है कि भविष्य में क्या मिलेगा। हर आदमी फ्यूचर को देख के काम करता है। जहां आप काम कर रहे हैं, यहाँ हमने भी भविष्य को देख के काम किया था कि भविष्य में क्या मिलेगा। तो हमने यहाँ सबसे पहले नॉलेज जरूरी है, सबसे पहले ज्ञान जरूरी है। जहां आप काम कर रहे हैं उस काम का पूरा ज्ञान, पूरी जानकारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जहां आप इस काम को कर रहे हैं। तो जहां हम और आप जुड़े हुए हैं, एक तो ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा समय, जो आपसे मैंने बताया, समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपका समय यहाँ पे देना, क्योंकि जब तक समय नहीं देंगे ना तो उस काम के बारे में जानकारी आपको पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए समय पूरा लगाना जरूरी है ताकि आप वहां समय लगा के अच्छे से जान सके। मैं कहता हूं आप ओडी हैं, पता नहीं आपको किन्हीं को 1 महीना हुआ होगा, किन्हीं को 2 महीना हुआ होगा, किन्हीं को 3 महीना हुआ होगा, किन्हीं को 4 महीना हुआ होगा। तो आप ऑलरेडी सिर्फ ओडी नहीं है, यहाँ हमारे साथ हमारे सीडी भी साथ साथ में होंगे, हमारे ओडी भी आज जुड़े हुए हैं। यहाँ आपकी बहुत सारा अपलाइन, पीडी अपलाइन भी है आज, आपके एसडी अपलाइन भी आज हैं, आपके आरडी अपलाइन भी हैं, एलडीडी जीडीडी भी अपलाइन जुड़े हुए हैं आपके साथ। तो बहुत सारे लोग हैं, बट आज हम मुख्य रूप से सिर्फ जो बात करेंगे ना वो ऑडिट के लिए। और इसमें आपके यहाँ पे जो हमारे आपके सीडी लेवल पे जो काम कर रहे हैं, जो बीडी लेवल पे काम कर रहे हैं, जो ओडी लेवल पे काम कर रहे हैं, हम किस प्रकार से इस बिजनेस को करेंगे कि उस मुकाम तक हम पहुंचेंगे जिसके लिए हमने इस बिजनेस को शुरू किया है। प्लस जितने ईडी हैं, एसडी हैं, आरडी हैं, आपके सारे अपलाइन हैं, वो इसलिए आपके साथ यहाँ पे भी जुड़े हुए होंगे क्योंकि उनको भी आपको बनाना है। क्योंकि जब आपको वो आरडी बनाएंगे तो आपके अपलाइन एलडीडी बनेंगे, जब आपको वो एलडीडी बनाएंगे तो आपके अपलाइन ग्लोबल डायमंड बनेंगे। तो इस बिजनेस का खूबसूरती ये है कि यहाँ पे हम एक दूसरे को बना के बनते हैं। अगर हमें ईडी बनना है तो हमें अपने डाउनलाइन को ओडी बनाना है, हमें ओडी बनना है तो हमें अपने डाउनलाइन को सीडी बनाना है। जब तक हम सीडी नहीं बनाएंगे ना, हम ओडी नहीं बन सकते। जब तक हम ओडी नहीं बनाएंगे अपने डाउनलाइंस को ना, तब तक हम ईडी नहीं बनेंगे। और जब तक हम ईडी नहीं बनाएंगे तब तक हमारा एसडी प्रमोशन नहीं होगा। और जब तक हम एसडी नहीं बनाएंगे तब तक हमारा आरडी प्रमोशन नहीं होगा। और जब तक हम आरडी नहीं बनाएंगे अलग अलग 3 ट्रैक्स पे, जब तक हम एलडीडी नहीं बनेंगे, और जब तक हम अपने डाउनलाइंस को एलडीडी नहीं बनाएंगे
तब तक हम GDD नहीं बनेंगे, ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेंगे। तो सोचिए प्लान का कितना खूबसूरती है, कितना खूबसूरत तरीके से प्लान सजाया गया है आपके बीच में। तो बड़े ध्यान से आज का सेशन आप अटेंड कीजिएगा सब लोग। मुझे आपसे बात करते हुए मुझे अपने लेवल की याद आ रहा है कि ओडी लेवल पे मैं क्या क्या करता, मैं इस बिजनेस को ओडी लेवल पे क्या क्या काम करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और इस मुकाम को गैलवे में हासिल किया हूँ, जहां आने के लिए आज आप इस कंपनी के साथ बिजनेस शुरू किया। वो छोटा 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 काम, बहुत ज्यादा छोटा छोटा काम आप करेंगे जो हमने किया है। तो मुझे बहुत खुशी लग रहा है आपके बीच बताते हुए कि आज आप ओडी लेवल पे हैं। आप थोड़े देर के लिए सोचिएगा कि भविष्य का मैं ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, थोड़े देर के लिए महसूस कीजिएगा कि आने वाला वक्त अगले 1 साल से 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल क्यों ना लग जाए, मुझे यहाँ ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया था मेरे दोस्त, मैं सिर्फ ओडी बनने के लिए नहीं, ईडी बनने के लिए नहीं, एसडी बनने के लिए नहीं, आरडी बनने के लिए, हमारा टारगेट था ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, कि लास्ट ऑफ द एंड पे कंपनी का जो सबसे टॉप का लेवल है मुझे वहां पहुंचना है। और उस लेवल पे पहुंचने के लिए मुझे जो शुरुआत है वो यहीं से करना है, वो है बीडी से सीडी लेवल। तो बीडी से सीडी लेवल तक पहुंच के मुझे शुरुआत करनी है और हमने यहाँ पे वो सब कुछ को शुरू किया, ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने इस बिजनेस को शुरू किया। तो ये वो जगह है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम सारे लोग आज इकट्ठा हुए हैं। आज आपको मैं बताऊंगा, अगले 40 से 45 मिनट आप मेरे साथ सिर्फ बने रहिए। सिर्फ 40 से 45 मिनट का ये सेशन है हमारा और आपके बीच। ये 40-45 मिनट में मैं भविष्य का वो प्रोजेक्ट आपको दिखा के जाऊंगा कि अगला 1 साल 2 साल 3 साल रेलवे में हर लेवल आपके नाम, हर चीज आपके नाम पर। क्यों? क्योंकि आप जुड़े हैं, आप जहां से आए हैं, आप जिस जगह से आए हैं वो अलग अलग क्षेत्र से आए हैं। कोई गांव से आए हैं, कोई छोटा छोटा कस्बा से आप इस बिजनेस को शुरू किए हैं, कोई आप शहर से इस बिजनेस को शुरू किए हैं। तो कहीं ना कहीं आप अलग 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 जगह से उठ के आए हैं और आज गैलवे में काम कर रहे हैं और गैलवे में अपने आप को साबित करना चाहते हैं। तो जहां हम और आप जिस जगह पे जिस प्रकार से काम हम लोगों ने शुरू किया है, ठीक वैसे ही उसी तरह से आपको ये बिजनेस को करनी है और आप भी वहां आगे बढ़ेंगे जहां इस काम के साथ साथ मैं आगे बढ़। तो वो सब कुछ आपको भी मिलेगा जो यहाँ हमें मिला है, वो सब कुछ आपको भी मिलेगा। मैं भी यहाँ आके छोटा 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 सपना देखा कि काश क्या मेरे साथ वैसा हो सकता है। मेरे सीनियर अपलाइनों लोगों ने बोला कि मुद्रिका जी वो सब कुछ आपको मिल सकता है जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, जो लेवल आप चाहते हैं वो लेवल आपको मिल सकता है। जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, वो सब पूरा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ज्ञान रखना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा। ये 3 चीज के लिए आप तैयार रहिए इस बिजनेस में। तो ये मेरा आपके साथ था। उसके बाद मैं आपको लिए चलता हूँ इस लेवल की आगे जानकारी देने के लिए। देखिए जो लेवल है ना ओडी, ये आपका शुरुआत होता है यहाँ से एक छोटा लीडरशिप का शुरुआत होता है। ओडी लेवल से आप एक छोटे लीडरशिप की शुरुआत करते हैं और आप जब ईडी पहुंचते हैं तो थोड़ा और अच्छे एक लीडर के रूप में आप निकल के आते हैं। जब आप एसडी और आरडी जाते जाते ड्रीम लेवल पे जाते हैं तो एक बहुत शानदार लीडर आप बन के निकल के आते हैं, जहां आपके पास बड़ी सारी जिम्मेदारियां होती है और आप सपना को पूरा करना शुरू करते हैं। तो अभी आप ओडी हैं, इस लेवल पे आप काम करते हैं। कहते हैं ना जब कोई बच्चा होता है हमारे यहाँ पे, है ना, और जब वो बच्चा होता है तो बहुत सारा चीजों का ध्यान रखना होता है उस बच्चे का। तो ठीक जो सीडी और ओडी है लेवल, आप एक स्टेप पार कर चुके हैं। अब आपके ऊपर ईडी आपका टारगेट है, आपके ऊपर एसडी का टारगेट है, आपके ऊपर आरडी का टारगेट है। वो सारा टारगेट जो आपको अचीव करना है ओडी लेवल पे। ओडी लेवल पे किन किन बातों का ध्यान रखना है, ओडी लेवल पे आपका क्या क्या काम होना चाहिए, आप किन किन कामों को करना है, वो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके भी आपके साथ प्रेजेंट करूंगा कि किस तरह से काम होता है ओडी लेवल पे।
कैसे ओडी लेवल पे काम करके हम ईडी की तरफ जा सकते हैं, कैसे ओडी लेवल पे काम करके हम कंपनी के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम एसडी जा सकते हैं, हम आरडी जा सकते हैं, कैसे ओडी लेवल पे हम अपना इंसेंटिव छोटा छोटा ही सही लेकिन धीरे धीरे बड़ा कर सकते हैं। तो ओडी लेवल ये एक ऐसा लेवल है जहां आपकी शुरुआत होती है लीडरशिप से। आपके पास आपका सीडी होता है जिसको आपको ओडी बनाना होता है, जब वो ओडी बनेगा तो आप ईडी बनेंगे। तो ये एक लीडरशिप का शुरुआत है। और ओडी लेवल एक ऐसा लेवल है जहां शुरुआत होता है लेवरेज इनकम। हम इस बिजनेस में लेवरेज इनकम करने के लिए हम लेवरेज की शुरुआत करते हैं ओडी लेवल से। सीडी लेवल तक हम सारे लोग लीनियर पे काम करते हैं। लीनियर मीन्स होता है कि जब कोई आप अकेला काम करते हो और आपके ही सिर्फ काम करने से आपका इंसेंटिव, आपका प्रमोशन निर्भर होता है, वो होता है लीनियर। उसको हम लीनियर वर्क बोलते हैं। जितने भी आप अभी ओडी हैं, लेकिन जब आप सीडी थे तो सोचिए आपको ओडी बनाने के लिए, ओडी बनने के लिए आपने सिर्फ अकेला मेहनत किया, सिर्फ आपने मेहनत किया। आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट किया, गाइड किया, आपको सिखाया, बताया, ट्रेंड किया, आपको हर एक कदम कदम पे सिखाया। लेकिन अप्रोच किसने किया? अप्रोच आपने किया। आपने इस बिजनेस को आगे बढ़ के संभाला, आपने इस बिजनेस को आगे बढ़ के समझा। तो जो सीडी लेवल होता है ना, वो लीनियर इनकम होता है, वो लीनियर की तरह काम करता है, क्योंकि सीडी लेवल पे आपने मेहनत करा है, सिर्फ आपने मेहनत करा है और अकेला मेहनत किया है आपने। और अकेला मेहनत करके आपने अपने आप को 3% से 7% की तरफ, ओडी की तरफ अपने आप को कन्वर्ट किया है। वो सिर्फ आप अपनी मेहनत पे, और इस मेहनत को सिर्फ दिशा सही देने की जरूरत है। सिर्फ दिशा सही देना है। सिर्फ दिशा सही दे देंगे, मेहनत जो करना था आपने कर दिया सीडी लेवल। अब ओडी लेवल पे आपको अपने डाउन लाइन की दिशा, आपको अपना काम करने का डायरेक्शन, सिर्फ उसको बदलना है, सिर्फ उस पर फोकस रखना है आपको। क्यों? क्योंकि आप लीनियर से निकल के लेवरेज की तरफ आ चुके हैं। अब आप ओडी हैं, ओडी के बाद अब आप ईडी की तरफ जाएंगे। तो ईडी की तरफ तब जाएंगे, क्या आपको लगता है कि हम ओडी हैं? जिस तरह से हमने सीडी लेवल पे अकेला काम करके ओडी बन गए और 2400 पीवी का बिजनेस हम लोगों ने निकाल के यहां तक आप पहुंचे हैं अकेला काम करके। क्या लगता है कि आप ओडी से ईडी अकेला काम करके आप जो कंपनी का टारगेट है उसको अचीव करेंगे अकेला काम करके? नहीं। सिर्फ अकेला काम करके आप ओडी से ईडी की तरफ नहीं जाएंगे। यहां जरूरत है, इसी को कहते हैं सपोर्ट, इसी को कहते हैं लेवरेज वर्क, इसी को कहते हैं लेवरेज इनकम। क्योंकि अब जो आप काम करेंगे ना, वो आप काम करेंगे लेवरेज। क्यों? क्योंकि आपके डाउन लाइन में जो सीडी है ना, वो काम करके बनेंगे ओडी, और आप उनको सपोर्ट करेंगे, आप उनको सिखाएंगे, आप उनको बताएंगे, आप उसको हर जगह जगह पे गाइड करेंगे। कंपनी का हर ट्रेनिंग्स, रूल रेगुलेशन, वो सब गाइड करेंगे आप। तो जब उसको आप गाइड करेंगे ना, तो वो सीडी अपने आप को आपकी तरह, जैसे आपने अपने आप को ओडी में बदला है ना, तो वो सीडी भी अपने आप को ओडी में बदलेंगे। जब वो सीडी जब अपने आप को ओडी में बदलेंगे, तो आप जो है ओडी से वो ईडी की तरफ बदलेंगे। तो यहां से लेवरेज की शुरुआत होता है। आपके साथ टीम है, आपके साथ टीम वर्क का काम है, और टीम वर्क का काम से ही कोई भी व्यक्ति दुनिया में आगे बढ़ता है। बिना टीम वर्क का कोई किसी काम में आगे नहीं बढ़ता। बिना टीम वर्क का दुनिया में कोई काम ही नहीं है। बिना टीम वर्क का दुनिया में कोई बिजनेस ही नहीं है। बिना टीम का दुनिया में कुछ चलता ही नहीं है। तो हम और आप एक टीम वर्क में, आप सबको पता है ना, कोई भी प्लेयर्स, कोई भी गेम, कुछ भी होता है, क्या चाहिए होता है? टीम। ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे एक सेशन है पावर ऑफ टीम वर्क। इतना कमाल का सेशन है, इतना कमाल का सेशन है, अगर आज आप ओडी है ना, उस पावर ऑफ टीम वर्क का सेशन को अटेंड कीजिए और सीखिए।
मैं पीडी लेवल पे इन सब चीजों को फॉलो किया। आगे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको फॉलो करना है। तो अब आपको करना है लेवरेज की तरह काम, क्योंकि आप लेवरेज काम, अब आपका शुरुआत लेवल है लेवरेज का, वो है ओडी। क्योंकि आप अपने सीडी को सिर्फ ओडी बनाइए और आप ओडी से ईडी बन जाइए। उसके बाद आप अपने जो डाउन लाइन है उनको आप ईडी बनाइए, वो भी ओडी से ईडी जाएंगे, और जब वो ईडी जाएंगे तो आप एसडी जाएंगे। अब आपका काम है सिर्फ अपलाइन को बैलेंस लेके चलना, और आपको अपने डाउन लाइन को बैलेंस में लेके चलना, उनको आगे बढ़ाते रहना, डाउन लाइन्स को प्रमोट करते रहना। आप ओडी हैं, आपको अपने सीडी को अपना ओडी की तरह उनको लेके आना। आपको सिर्फ अपने डाउन लाइन को बदलना है। जो आपका डाउन लाइन बदलेगा, और वो डाउन लाइन आपकी पूरी जिंदगी को बदलना है। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा था कि आपको अपने डाउन लाइन को बदलना है और धीरे 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 लेवरेज की तरफ चल जाना है। ये शुरुआत लेवल है आपका लेवरेज का, फिर पूरी जिंदगी आप लेवरेज की तरफ रहेंगे। जैसे हम सब लोग आए हैं, हमारा भी शुरुआत लेवल ओडी का था, लेवरेज का। अब हमने अपनी तरह अपनी डाउन लाइन को ओडी बनाया, मैं एडी बन गया और लेवरेज की तरफ और बढ़ गया। फिर अपनी तरह अपनी डाउन लाइन को ईडी बनाया और एसडी बन गया। तो ये बिजनेस इस तरह से काम करने का है जिसे आपको करना है, और पूरे धैर्य के साथ काम करना है। 3 चीज जो याद रखिएगा हमेशा: ज्ञान, नॉलेज, पहला चीज। दूसरा चीज है वो है समय, वक्त। समय लगाइए, वक्त लगाइए। जब समय वक्त आप लगाएंगे ना तो इस बिजनेस को समझ पाएंगे। आप सोचेंगे 1 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। 1-2 महीने 3 महीने में बहुत अच्छा से आप नहीं समझ पाएंगे। आपको यहाँ कम से कम सालों लगेगा हर चीज को अच्छे से समझने, बिजनेस को समझने में, काम को समझने में, हर ट्रेनिंग को समझने में, आपको अपना लेवल बदलने में, आपको ईडी एसडी आरडी तक जाने में। बिना समय लगे दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। हर चीज का अपना एक वक्त होता है। अगर हमें मैट्रिक पास करना है ना तो हमें समय लगाना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा। बिना 15-16 साल पढ़ाई किए हम मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम नहीं देंगे, चाहे हमें कितनों भी ज्ञान हमारे पास हो गया। तो एक रूल रेगुलेशन है हमारे यहाँ गवर्नमेंट का कि कम से कम 14 साल, 15 साल, 16 साल तो होना ही चाहिए। अलग अलग बोर्ड है, अलग अलग रूल्स है। कहीं गवर्नमेंट बोर्ड है, कहीं अलग अलग स्टेट बोर्ड है, कहीं सीबीएसई बोर्ड है, कहीं आईसीएसई बोर्ड है। तो हर का अपना एक नियम है। उतना वक्त तो लगाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप बोर्ड क्वालिफाई करेंगे। उसी तरह से समय लगाना बहुत जरूरी है। समय लगाइए और समय लगा के सीखिए। क्या सीखिए जो मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ कि आपको करना क्या क्या है, कैसे आप ओडी से ईडी की तरफ जाएंगे, क्या क्या काम करेंगे, क्या आपका बिजनेस होना चाहिए, कैसे आपको पैसा आएगा, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, सपना पूरा कैसे होगा, पैसे से होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है ड्रीम पूरा करने का, सपना पूरा करने का। एक ही रास्ता है, वो है यहाँ पे समय लगा, मेहनत करना, काम करना, पैसा कमाना। पैसा आएगा सब सपना पूरा होगा, पैसा नहीं आएगा कोई सपना पूरा नहीं होगा। सपना पूरा होता ही है मेरे दोस्त सिर्फ पैसों से। और सही काम, सही प्लेटफॉर्म पे, सही जगह पे लेवरेज काम करके, ये वो जगह है जहां आप बेशुमार पैसा कमा सकते हैं, अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। शायद आपने जो सोच नहीं रखा है ना उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो ये प्लेटफॉर्म। तो ओडी लेवल पे जब मैं आया था ना तो मुझे भी ड्रीम दिखाया जाता था। आपको थोड़ा सा बताऊं, मुझे भी ड्रीम सपना दिखाया जाता था कि मुद्रिका गोप जी सपना देखिए, आपके घर में बाइक है। मैंने बोला नहीं सर। मुझे सीनियर अपलाइन लोगों ने समझाया, मुद्रिका गोप जी बाइक नहीं है ना, आप सपना देखिए,
आप एसडी बनेंगे, आरडी बनेंगे। अब आरडी बनेंगे ना तो आप एक बाइक खरीदेंगे, क्योंकि आपका इंसेंटिव 50,000 से ज्यादा होगा। 50,000 से ज्यादा इंसेंटिव आरडी लेवल पे बनेगा तो आप एक बाइक खरीद सकते हैं। सपना दिखाया मुझे यहाँ पे गैलवे कंपनी में आने के बाद। पहले बाइक का सपना दिखाया, मेरे पास मोबाइल नहीं था। गैलवे कंपनी में आने के बाद सपना दिखाया कि आप ओडी बनिए, ईडी बनिए, आपके पास भी मोबाइल होगा। जब हम ओडी बने, ईडी बने, तो मैं भी मोबाइल खरीदा था। आज से करीब लगभग 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय सब की फोन हुआ करता था और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फोन होता था। ये एंड्रॉइड नहीं था आज से 20 साल पहले। ये अब बहुत कुछ हो गया है, बट उस टाइम नहीं था। मोटरोला कंपनी का मोबाइल हमने खरीदा था ईडी लेवल। यहाँ सपना पूरा छोटा 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 सपना। आप क्या कीजिए, छोटा छोटा सपना देखिए, पूरा कीजिए। हमने बाइक का सपना देखा, बाइक में भी महंगा बाइक आता है, लेकिन महंगा बाइक नहीं खरीदा। हमने एसडी लेवल पे बाइक का सपना पूरा किया। और सपना कब देखा? ओडी लेवल से। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप लेवरेज करना हम शुरू कर दिए, लेवरेज की तरफ पहुंच गए। अब हम सपना देखे मुझे बाइक खरीदना है, मैंने एसडी लेवल पे एक बाइक खरीदा। महंगा बाइक नहीं खरीदा, सस्ता बाइक खरीदा था। उस बाइक का नाम था बजाज का प्लेटिना बाइक। 39,100 रुपये में हमने खरीदा था। वो एसडी लेवल पे हमने खरीदा। तो कहीं ना कहीं ईडी लेवल पे, एसडी लेवल पे हमने कुछ पैसा आया, चेक बना, इंसेंटिव बना, हमने गाड़ी खरीदा। फिर आरडी लेवल पे भी बाइक खरीदा, उससे और महंगा बाइक खरीदा। फिर हमें सपना दिखाता गया हमारे सीनियर सारे अपलाइनों ने मिलके, मुद्रिका गोप जी ये बाइक नहीं कई बाइक हो सकता है। अब आप आरडी नहीं एलडीडी भी बनेंगे, आपके पास लाखों रुपया का इंसेंटिव होगा। फिर हम यहाँ मेहनत करते गए, काम करते गए। जैसे 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 सीनियर अपलाइन लोगों ने मुझे बताता गया, समझाता गया, मैं ब्लाइंडली उनको फॉलो करता गया। ओडी लेवल, ओडी लेवल से हम उनको फॉलो करते गए कि अगर ये सारे लोग बता रहा है और यहाँ पे बाकी लोग अगर अचीव कर रहा है तो मुद्रिका गोप क्यों नहीं कर सकता? अगर मुद्रिका गोप कर सकता है तो स्क्रीन के ऊपर जो सारे लोग जुड़े हुए, ऑलमोस्टली 600 लोग आप जुड़े हुए, ये सारे लोग ओडी से आरडी और एलडीडी और जीडी की तरफ जा सकता है। तो मेरी अपलाइन ने मुझे बताया और मैं यहाँ तक पहुंचा कि आप गाड़ी खरीद सकते हैं, गाड़ी 4 चक्के की गाड़ी में सबसे पहले 4 चक्के की गाड़ी खरीदा। वो गाड़ी नहीं आता है, टाटा में बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन उस वक्त वो गाड़ी खरीदा। फिर उस गाड़ी में एलडीडी पे हमने सपना पूरा किया। कहां से हुआ? लेवल से हुआ, लेवरेज से हुआ, टीम से हुआ, कंपनी के गाइडलाइंस पे हुआ, कंपनी के पॉलिसी पे हुआ, कंपनी के बताए गए अपलाइनों के रास्ते पे चलने से ये सब कुछ हुआ। ये सब कुछ आरडी लेवल मिला, एलडीडी लेवल मिला। फिर मुझे सपना बताया गया मुद्रिका गोप जी और आप ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो और महंगी गाड़ी आप खरीद सकते हैं। फिर हमने ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बना। फिर 2 साल हमने खूब काम किया कि मुझे ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, और खूब मेहनत करते थे अपने डाउनलाइंस के साथ, सारी टीम के साथ, और हम ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बने। और जब ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बने तो जाके हमने एक 4 चक्के के फिर गाड़ी खरीदा था 2013 में। वो था गाड़ी महिंद्रा का एक्सयूवी 500। वो करीब 16-17 लाख का गाड़ी था उस वक्त। फिर हमने वो परचेज किया यहाँ से। उसके बाद और मेहनत किया। सीनियर लोग बोला कि आप कुछ नहीं है मुद्रिका गोप जी, आप तो इससे भी बढ़िया गाड़ी खरीद सकते हैं। और काम किया, और जीडीडी के बाद जो हमारा चेक आना शुरू हुआ तो मतलब कई लाखों में आना शुरू, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। और 4 साल 5 साल काम करते करते कंपनी का और भी चीजें बदलते चला गया। कंपनी में ट्रेवल फंड आने लगा, कंपनी में कार फंड आने लगा, कंपनी में होम फंड आने लगा। तो ऐसे बहुत सारे पैसे हमारे फंड में हुए, और हमने यहाँ काम करके मेहनत करके उस जगह पे पहुंचा और हमने गाड़ी खरीदा। मेरे पास BMW कार है जिससे मैं आज चलता हूँ। तो आज BMW तक का सफर मुद्रिका गोप ने
किया, जो आज आप यूट्यूब पे जाके मेरा नाम डाल के देख सकते हैं। वो सब कुछ आपको दिखेगा। सब कुछ आज सोशल मीडिया ऑनलाइन है, अब किसी से कुछ छुपाया नहीं जा सकता, सब कुछ सर्च किया जा सकता है। जैसे आपको मोबाइल खरीदना, तो पूछने नहीं जाते मोबाइल कितने का है, तो दुकानदार आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है, आपसे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं बता सकता। तो आपके स्क्रीन मोबाइल के ऊपर सब कुछ है। एक वक्त था कि 200, 400, 500 का फोन में बहुत खुश हुआ करते थे। एक वक्त आज है कि 1,00,000, 1,50,000 का फोन है तो भी कुछ नहीं है, अरे यार कम है। सोचो, आज लाखों 1,50,000 का फोन हाथ में है तो भी लगता है यार थोड़ा ये फोन होना चाहिए। ये सब रेलवे की वजह से। तो कहां से कहां रेलवे में हमने पहुंचा है, कैसे पहुंचा? फ्लो किया अपलाइनों को, फ्लो किया सीनियर्स को, फ्लो किया कंपनी के गाइडलाइन, ये सब कुछ फ्लो किया, आप भी कीजिए। तो सिर्फ गाड़ी नहीं, गाड़ी के अलावा कई चेकों का भी हमने अंबार लगा दिया कंपनी में। बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, GDD लेवल पे। आप हमारा एक चेक जानते हैं, 35,50,696 रुपया। एक चेक के बारे में आप जानते हैं, उसके पीछे कितना चेक आया मुझे आपको नहीं पता। बहुत चेक है उसके पीछे, 10 लाख से 35 लाख के बीच में, जिसको आप नहीं देखें। भरमार है चेक का, और वो अभी तक बंद नहीं हुआ। तो अभी तक बंद नहीं है, अभी तक आता है। कोरोना काल जैसे समय में पूरा दुनिया बंद था, पूरा विश्व बंद था, बट ऑनलाइन मार्केटिंग चालू था, ऑनलाइन बिजनेस चालू था, ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी चालू था पूरी दुनिया में। दो ही चीज चालू हुआ करता था, एक हॉस्पिटल और दूसरा हमारे खाने पीने का जितना सामान था। ये दो चीजें कभी बंद नहीं किया सरकार ने पूरे कोरोना में। ऑनलाइन सब कुछ चलता रहा। उस ऑनलाइन जैसे पूरा दुनिया जहां बंद है, सबका बिजनेस व्यापार बंद है, उस पीरियड में भी 2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख चेक आता रहा रेलवे से। जहां हम सबको पता है कि हम किस तरह से हम लोगों ने कोरोना को झेला है। इस कोरोना काल में के बावजूद भी रेलवे जैसी कंपनी का साथ हम लोग थे, है ना। और उस पीरियड में भी हमारा 2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख मिनिमम बात हर महीने चेक बनता रहा। लगातार 2 सालों तक चेक बनता रहा, 2020, 2021। उसके बाद चीजें नॉर्मल हुई, फिर चेक बनने। तो मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम और आप उसी जगह पे हैं, जिस क्रीज पे हमने रन बनाया है, जिस ग्राउंड पे हमने खेला है, उसी ग्राउंड पे आप भी खेल रहे हैं, उसी गेम को आप भी खेल रहे हैं, उसी प्लान पे आप भी खेल रहे हैं, उसी कंपनी पे आप भी खेल रहे हैं, उसी सीनियर के साथ आप भी खेल रहे हैं। तो एक सही जगह, सही अच्छे पे हैं। आप भी यहां तक आएंगे जहां तक हम लोग पहुंचे। बस अपने आप को बना कर रखिए। अब मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करके आपको और जानकारी देता हूं कि बॉडी लेवल पे किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आप होल्ड करेंगे, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं एक एक टॉपिक पे आपको लेके अगले 15-20 मिनट आप हमारे साथ और बने रहें। बहुत अच्छी जानकारी मैं आपके बीच शेयर करने जा रहा हूँ कि करना किस प्रकार से हमें बॉडी लेवल पे अपने आप को, किस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे ताकि हम चीजें को अच्छा कर लेंगे और बेस्ट कर लेंगे। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले अपर डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, ये अपर डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ टू सिर्फ आपके लिए है। आपको स्क्रीन दिख रहा है तो हाथ उठा के बताएंगे। वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद। और ये अपर डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है जो अगले 15-20 मिनट आपके बीच जो हम बताने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से समझिए कि अब आपको करना क्या क्या है, कैसे आप काम करेंगे यहाँ, ताकि आप मेरी तरह वो सारा कामयाबी अचीव करेंगे जो हमने किया था, और हमने भी यहाँ से ही आगे बढ़ के यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद हम सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि जो BD, CD और OD रैंक के सभी डायरेक्ट सेलर हैं, है ना, हम क्या कर सकते हैं।
सबसे पहले आपके लिए एक ऑफर चल रहा है, बैक टू बैक हर महीने कंपनी आपको ऑफर देती है। एज ए आप सीडी, ओडी, ईडी, एसडी, आरडी सारे डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना चाहिए, ऑफर के ऊपर फाइट करना चाहिए। अब यहाँ लिखा है कि 31 अक्टूबर तक आपको आरसीडी है। आरसीडी क्या होता है, आपको अपने आईडी नंबर के ऊपर, आपको अपने आईडी के ऊपर 600 पीवी का बिजनेस कंप्लीट करना होता है। अगर आप 600 पीवी का बिजनेस कंप्लीट कर लेंगे सेल्फ परचेज अपने आईडी पे, उसको हम आरसीडी बोलते हैं। और आरसीडी बनना अनिवार्य है सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। आप ओडी पे भी बन सकते हैं, सीडी पे भी बन सकते हैं, ओडी पे भी बन सकते हैं, आप ईडी, एसडी, आरडी, मतलब इससे पहले मेरा आपको सुझाव है कि आप सीडी डायरेक्ट 600 पीवी का बिजनेस से शुरुआत कीजिए और आरसीडी भी बनिए, और आरसीडी के साथ साथ सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी बनिए, क्योंकि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने से आने वाला भविष्य में लेवल पे बहुत फायदा है। मास्टर से आपको फायदा मिलना शुरू होगा, क्वालिफाई मास्टर से फायदा मिलने शुरू होगा, स्टार की तरफ आप जाएंगे, तो ये बहुत सारा फायदा है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने पे। तो फिर 600 पीवी का बिजनेस कर लेंगे तो आप आरसीडी भी बन जाएंगे और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है 31 अक्टूबर तक क्या है, आपको अपना ईडी प्रमोशन लेना है। अब जो बीडी से ईडी बनने वाले लोग हैं उनको 10,800 पीवी का ऑलरेडी कंपनी का टारगेट है बनना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं ऑफर भी साथ के साथ हम अचीव कर लें तो 11,400 पीवी का बिजनेस करेंगे तो आप ऑफर अचीव कर लेंगे, आप बीडी से ईडी बन जाएंगे। जो लोग बीडी से ईडी बन रहे हैं और आपके क्लाइंट भी कोई बन रहे हैं साथ साथ में, तो अपने प्लेटून में 3600 पीवी करेंगे। जो सीडी से ईडी बन रहे हैं उनको 10,200 पीवी का टारगेट है, 10,800 पीवी आप कर लेंगे इस महीने तो आपका भी ये क्वालिफाई हो जाएगा ऑफर, और आप 3600 पीवी साइड से कर लेंगे जो अपलाइन बन रहे हैं। जो ओडी से ईडी बन रहे हैं उनका टारगेट आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 7800 पीवी। अब 7800 पीवी का टारगेट है, अगर आप यहाँ 9000 पीवी करके बन जाएंगे और जो अपलाइन में है वो 3600 पीवी कर लेंगे तो आप यहाँ बन जाएंगे ओडी से ईडी। ये टारगेट है आपको, जो कि नॉर्मल टारगेट है तो भी आप ईडी बनेंगे, ऑफर टारगेट पे बढ़ के कर लेंगे तो आप ऑफर में क्वालिफाई कर जाएंगे और आपको ऑफर करता है तो वो सारी चीजें मिले। आपको मिलना क्या है, जो ऑलरेडी पहले से आपको मालूम है। लगातार बैक टू बैक हर महीने कंपनी आपको ऑफर देती है। 24 अक्टूबर तक अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको माइक्रो ओवन मिलता है। अगर आप 24 अक्टूबर तक क्वालिफाई करते हैं तो फास्ट ट्रैक भी बनते हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी बनते हैं, स्टार आरडी का भी टाइटल आपको आने वाला टाइम पे मिलता है, और 3% टॉप अप भी आपको कंपनी देती है। लेकिन अगर आप 31 अक्टूबर तक बनते हैं तो आपको फिर यहाँ यूसर मिक्सर या एयर फ्राई आपको कंपनी देती है। ये ऑफर जो आपके बीच है, अगर आप इसको करते हैं तो वो सारी चीजें आपको मिलता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ लोग हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका नाम है सुनील उरांव। ये ओडी लेवल पे काम करके कंपनी के अंदर अपने आप को अचीव करके अपना प्रमोशन इंसेंटिव बनाया है इन्होंने। सुनील उरांव है जिसको देख रहे होंगे आप, 7,561 रुपया का चेक है इन्होंने बनाया है ओडी लेवल पे काम करके। यानी वो 3 ओडी है जिन्होंने अपना बिजनेस करा है। इनका जो ग्लोबल डायमंड है वो है सुभद्रा देवी। नंबर 2 पे आप देख रहे हैं ये नताशा कुमारी है। तो नताशा कुमारी ने 7,071 रुपया का इंसेंटिव ओडी लेवल पे अपना बनाया है, और इनके जो ग्लोबल डायमंड है वो है संतरायण कुमार। नंबर 3 पे देख रहे हैं सुनील उरांव है जिन्होंने की 5,728 रुपया का अपना इंसेंटिव ओडी लेवल का बनाया है, और इनके जो ग्लोबल डायमंड है वो है सुभद्रा देवी। तो ये 3 लोग हैं जो कंपनी लेवल पे अपना हाईएस्ट इंसेंटिव ओडी लेवल का बनाया है। अगर आप भी इस तरह से करेंगे ओडी लेवल पे काम, जब ये सारे लोग बना सकते हैं तो आप भी बना सकते हैं। देखिए उदाहरण में बहुत ताकत है। उदाहरण अगर ये कर सकते हैं, सुनील कर सकते हैं, नताशा कर सकते हैं, है ना, और सुशील कर सकता है, तो आप जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर है ना, आप भी इस काम को कर सकते हैं, बशर्ते आपकी इच्छा शक्ति होना चाहिए, आप इससे बड़ा कर सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है जिन्होंने मैंने आपको दिखाया। अब ओडी लेवल पे बड़ा इंसेंटिव पैसा कैसे कमा सकते, मान के चलो अगर बैक टू बैक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपने कर लिया और आपने 4 डायरेक्ट करके आप ओडी बन गए। ओडी बनने के बाद आपको किस तरह से कंपनी इंसेंटिव देती है, नए प्लान के तहत
अगर आप 2 डायरेक्ट करते हैं ओडी पे, है ना, तो 600 पीबी का बिजनेस होता है, तो 1200 पीबी का बिजनेस आपका हो जाता है। एक तो समझाने के लिए आपको है छोटा छोटा चीज। 2 डायरेक्ट से कहीं ना कहीं आपको 7% मिलता है, तो 2 डायरेक्ट करने पे आपको ओडी लेवल पे 7% के हिसाब से आपको 504 रुपये का इंसेंटिव पर्सनल होता है। जब वो आगे, जिनको आपने डायरेक्ट किया, जब वो आगे सीडी भी डायरेक्ट करेगा तो आपको और इंसेंटिव इसमें जुड़ेगा। अगर आपका दो डायरेक्ट और है, अगर आप 5वां डायरेक्ट और 6ठा डायरेक्ट भी साथ के साथ करते हैं, तो 1000 रुपया का एसडीपी बोनस और 2000 रुपया का एसडीपी बोनस 5वां और 6ठे डायरेक्ट, तो 3000 रुपया आपका सिर्फ एसडीपी बोनस बन जाता है 2 डायरेक्ट और करने। ओडी क्लब से मान के चलिए, एक है क्लब अपने यहाँ पे ओडी क्लब। ओडी क्लब में अगर आपका इंसेंटिव भी उस क्लब में आप जाते हैं 4 डायरेक्ट करके, तो मात्र मान के चलिए, एक उदाहरण के स्वरूप 500 रुपये भी आपका बनता है। तो इस तरह से आप चाहें तो ओडी लेवल पे अपना 4000 रुपया का इंसेंटिव मिनिमम है जिसको आप बना सकते हैं। लेकिन आप बेहतर काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, उस महीने अगर आप इसको डायरेक्ट किए हैं तो आपका डाउनलाइन भी काम करेगा, पहले से जो सीडी है वो भी काम करेगा। डिपेंड करता है आपका प्रमोशन, आपका इंसेंटिव यहाँ पे और बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ डायरेक्ट करने पे ये आपको ओडी लेवल पे 4000 रुपया तक का इंसेंटिव बना सकते हैं, बाकी और भी बढ़ेगा अगर आपका डाउनलाइन और बिजनेस करेगा। उसके साथ साथ करना क्या है, आपको मैकिंग ऑफ लिस्ट और हाउ टू अप्रोच जैसे जो ट्रेनिंग है उसको आपको अटेंड करना चाहिए। अगर ये सब कुछ आप करना है तो ओडी लेवल के ऊपर रहते हुए छोटा छोटा जो काम है, मेकिंग ऑफ लिस्ट, आपको क्या करना होता है बिजनेस में, हर कोई लिस्ट बनाए होंगे, जितने भी आप सीडी हैं, ओडी हैं, ईडी हैं, एसडी हैं, हम सब लोगों ने अपना लिस्ट को बनाया है और सब लोगों ने लिस्ट को बनाते हुए हमने अपना काम किया है। तो मेकिंग ऑफ लिस्ट के ऊपर आपको काम करना है, पूरी तरीके से लिस्ट को बनाना है और इस लिस्ट को बना के अपने अपलाइनों के साथ, सीनियर अपलाइनों के साथ आपको जाना है और उनको सॉर्टिंग कराना होता है, जो भी हमारा काम करने का तरीका है। उसके बाद आप क्या करते हैं, हाउ टू अप्रोच। हाउ टू अप्रोच भी आप काम करते हैं जब आप यहाँ पे काम करते होते हैं। तो इसके साथ साथ में क्या है, हाउ टू अप्रोच एक ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग पे हम क्या करते हैं, वहां पे सीखते हैं कि हमें किस तरह से इस बिजनेस को बेहतर करने के लिए हमें यहाँ लोगों से बात करना है। तो हाउ टू अप्रोच ट्रेनिंग को एक बार नहीं, आप कई बार अटेंड कीजिए। जब आप लगातार इस ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे हाउ टू अप्रोच को, तब आपको ये ज्ञान होगा कि ये बिजनेस हमें किस प्रकार से करना है, कैसे हमें लोगों से बात करना है, कैसे बात करके लोगों को अपने बिजनेस को, अपने प्लान को, अपने सिस्टम को, अपनी कंपनी की सारी जानकारी उनको देना है और आगे करवाना है। तो इस बात का पूरा आप में ध्यान रखने की जरूरत है। तो आप हाउ टू अप्रोच को करने से पहले आप मेकिंग ऑफ लिस्ट के ऊपर काम करें और लिस्ट में भी आप देखें कि किस किस तरह के लोगों से हमें बात करना है, किन किन तरह के लोगों को हमें लिस्ट सॉर्टिंग करना है। तो उनका नाम ही आप ऐड करें मेकिंग ऑफ लिस्ट में, उनका नाम ही आप लगाएं जो आप लिस्ट में काम कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आता सौदा प्लान का ट्रेनर। सौदा प्लान क्या होता है, एक छोटी सी बेसिक जानकारी, बिजनेस प्लान की छोटी सी जानकारी, बहुत बड़ा जानकारी भी नहीं, एक छोटा सा जानकारी, क्यों, जिनको आप लेके आ रहे हैं, इसमें एक छोटा सा जानकारी प्लान का देना है कि किस प्रकार से ये बिजनेस के ऊपर आप काम करेंगे तो छोटा छोटा इंसेंटिव आपको आए। धीरे धीरे यही छोटा छोटा इंसेंटिव धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है। आपका लेवल क्या होता है, बड़ा होता है। लेवल के हिसाब से इंसेंटिव बड़ा होता है, इंसेंटिव के हिसाब से बिजनेस बड़ा होता है और वो सब कुछ आप अचीव करते हैं जिसके लिए आप आए। तो सौदा प्लान का ट्रेनर बने कि कैसे हम इसको सौदा प्लान दे पाए। उसके बाद छोटा सा बेसिक नॉलेज, किस चीज का, बिजनेस प्लान। तो छोटा सा नॉलेज आप ओडी लेवल पे रखें, बीडी क्या होता है, सीडी क्या होता है, ओडी क्या होता है, कितना परसेंट होता है, ईडी क्या होता है, एसडी क्या होता है, कम से कम आरडी। तो आरडी तक किस प्रकार से आप चले जाएं, एक छोटा सा ज्ञान जरूर आप रखें। आरडी बनने के बाद आपके पास पूरा प्लान ऑलरेडी पड़े होते हैं।
कैसे एलडीडी 1 लाख 2 लाख कमाते हैं, कैसे जीडीडी 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख कमाते हैं। तो ये करने के लिए आपके पास जो है ना वो बिजनेस प्लान का बेसिक होना बहुत जरूरी है। बेसिक किसको बोलते हैं? जैसे हम सारे लोग जाके पढ़ाई करते हैं स्कूल में हम जब बचपन होते हैं तो हमारे लिए बेसिक क्या होता है? ABCD पढ़ा। हमें बेसिक क्या होता है? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ना, वो हमें बताया जाता है। ठीक उसी प्रकार से बेसिक बिजनेस प्लान का एक छोटा सा नॉलेज आप जरूर रखें, ताकि उसी प्लान के ऊपर आपको काम करना है। सभी ट्रेनिंग क्लास अटेंड करें। देखिए, अगर आप OD लेवल पे हैं, मैं क्या करता था, मेकिंग ऑफ लिस्ट बनाया, उसके ऊपर काम किया, OD, ED, SD, RD, LDD, GDD, हाउ टू अप्रोच का ट्रेनिंग किया। अब हाउ टू अप्रोच का ट्रेनिंग करके कोई ऐसा नहीं है कि हमने वही बात किया जो हाउ टू अप्रोच में है। हमें कई तरीका है लोगों से अपना बात को, अपने बिजनेस को बताने और समझाने का। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्लान का ट्रेनिंग लिया कि कैसे हम काम करेंगे तो हमको पैसा आएगा, कैसे हम यहाँ पे बिजनेस करेंगे तो हमारा चेक बनेगा। ये सब भी किया हमने। सभी ट्रेनिंग क्लास अटेंड करनी चाहिए। अगर हम OD हैं, अगर हमें भविष्य में RD, DD, GDD बन के बड़ा सपना हासिल करना है, तो जितना भी तरह का ट्रेनिंग क्लास है वो अटेंड करना चाहिए। हम OD मैं OD लेवल पे मैं अपनी टीम को क्लास देता भी था। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं 2006 में OD बना तो 3-4 महीने के अंदर अंदर हम ये छोटा छोटा सेशन लेना शुरू कर दिए। लॉ ऑफ एवरेज 1 से 1.5 घंटे का सेशन है, लेकिन मेरा सेशन 15-20 मिनट, आधे घंटे में खत्म हो जाता। मैंने प्रयास नहीं छोड़ा, मैंने प्रयास करता रहा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हमारा ये सेशन अटेंड करते गए और लेते रहे तो चीजें बड़ी हो गई। उसी प्रकार से आप जब काम करेंगे तो सीखते ज्ञान आपको आ जाएगा। और ट्रेनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ट्रेनिंग की वजह से हम यहाँ बैठे हैं, वो ट्रेनिंग की वजह से हमारे पास लेवल है। ट्रेनिंग और ज्ञान, नॉलेज कहाँ से आता है? ट्रेनिंग से आता है। तो जरूर आप हर ट्रेनिंग को अटेंड करें और अपनी अपलाइनों के साथ बैठ के अटेंड करें और डाउन लाइन को भी साथ में बैठा कर अटेंड कराएं। कुछ यहाँ पे चीजें हैं जो हमें काम करने के क्रम में शरीफ क्या होते हैं? तो इवेंट लेवल पे फ्रेंचाइजी की मदद करने वाले कुछ IRs होते हैं। वो आपके लाइन में हो सकते हैं, वो आप भी हो सकते हैं। जहाँ की आप अपने यहाँ पे काम कर रहे हैं फ्रेंचाइजी में, या आप अपने काम कर रहे हैं गैलवे शॉप में, छोटा छोटा वर्क्स है जो हमें थोड़ा सा वहां देखना होता है। BC क्या होता है? एक वॉलेंटियर कमेटी है और समूह है जिसमें कंपनी विभिन्न विभागों या कार्य क्षेत्रों, सेल्स, इवेंट मैनेजमेंट और ट्रेनिंग में सहयोग और नेतृत्व के लिए नियुक्त किया जाता है। BC आप सबको पता है, जिस फ्रेंचाइजी में आप काम कर रहे हैं, जिस जोन में आप काम कर रहे हैं, वहां एक कमेटी होता है जिसको बोलते हैं विजिलेंस कमेटी। तो विजिलेंस कमेटी से आप जा सकते हैं, मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं। काम की जानकारी, बिजनेस की जानकारी, प्रमोशंस की जानकारी, ट्रेनिंग की जानकारी, उसके साथ मिल के बैठ के आप समझ सकते हैं। ये BC टीम हमेशा साथ होती है फ्रेंचाइजी के साथ। तो एक फ्रेंचाइजी के स्तर पे ये काम कर रही होती है, उनका एक टीम है। एक यहाँ पे वर्ड है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी क्या है? जहां आप काम करते हैं। फ्रेंचाइजी वह है जो दूसरे कंपनी के नाम और सिस्टम के तहत व्यवसाय चलाने का लाइसेंस खरीदता है। मान के चलो लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी, मान के चलिए राम इंटरप्राइजेज नाम का कोई फ्रेंचाइजी है जहां आप काम कर रहे हैं। तो राम इंटरप्राइजेज जो आपके फ्रेंचाइजी, उन्होंने क्या किया है? लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ बैठ के अपना एग्रीमेंट किया है कि आपकी कंपनी का एडिटिव सारी चीजें मैं अपने यहाँ पे चलाऊंगा, मुझे आप ऑथोरिटी दीजिए और आपके हर रूल रेगुलेशन को हम फॉलो करेंगे। इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी। जहां आप काम करते हैं, जहां आपकी टीम काम करती है, वो जहां और भी लोग काम करते हैं, वहां क्या होता है? जहां जाके आप कंपनी का बिजनेस प्लान समझ सकते हैं, कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। मान के चलिए लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली में है, तो दिल्ली तो आप आ नहीं सकते हैं पूरा देश से, अलग अलग कोने से। तो आपके नजदीकी, आपके डिस्ट्रिक्ट नियर एंड डियर में फ्रेंचाइजी है ना, या तो फिर कोई एक रेलवे स्टोर होता है, शॉप्स होता है, जहां पे भी बैठ के ये सारा चीज आप समझ सकते हैं और वहां से आप काम शुरू कर सकते हैं। जोनल हेड किसी एक जोन या क्षेत्र या किसी फ्रेंचाइजी है ना एक प्रमुख होता है, यह अपने जोन में सभी गतिविधियों, बिक्री और टीम के प्रबंधन के लिए जिम्मेवार होता है। तो जोनल हेड एक लेवल है जिनका काम होता है वहां के फ्रेंचाइजी को अच्छे सुचारू रूप से चलाना,
उनकी बिजनेस प्रमोट में उनकी मदद करना, उनका बिजनेस बढ़ाना, वहां के जो विजिलेंस कमेटी है उनके साथ रह के उनके कार्य को सही से करना, शहरी के साथ काम सही से करना, और कुल मिला के शहरी बीसी फ्रेंचाइजी को लेके एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल तैयार करना, जिनका काम होता है। जोनल हेड है जो उनके ऊपर उन्हें डील करते हैं। जोनल हेड के ऊपर एक टीम होता है रीजनल हेड। रीजनल हेड क्या करते हैं, वो भी वहां के जोनल हेड फ्रेंचाइजी और सबको मैनेज करते हैं। यह रीजनल हेड एक स्तर पर होता है। यह रीजनल हेड के अंतर्गत आमतौर पर 2 या 3 जोनल हेड काम करते हैं, और वह पूरे क्षेत्र के प्रदर्शन, रणनीति और निगरानी के लिए जिम्मेवार होता है, और वो सारा चीज को देख रहा होता है। इसके आगे क्या है कि एलसीसी प्रोग्राम की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ओडी लेवल पे काम कर रहे हैं तो कंपनी में कंपोनेंट है एलसीसी। एलसीसी को खूब समझिए आप, बिजनेस प्लान का पार्ट है। एलसीसी के ऊपर अच्छे से डीप से गहराई में आप समझिए, और समझ के ऊपर आप काम कीजिए। अपने नेटवर्क सेल्स और प्रमोशन टारगेट लेना आना चाहिए। अगर आप ओडी हैं, मैंने क्या बोला, आपका शुरुआत हो गया है लीडरशिप से। आपको क्या करना चाहिए, अपने नेटवर्क में अपने डाउन लाइन्स के साथ मिलके, अपने सीडी के साथ मिलके उनको पीडी बनाने का प्लान है कि कैसे आपको चार डायरेक्ट करके आपको ओडी लेवल पे आना है, कैसे ओडी क्लब में आपको जाना है। पहले आप जाइए, उसी तरह से अपने डाउन लाइन को भी उसमें पहुंचाइए, उनको सारा जानकारी उनको प्रोवाइड कराइए, क्योंकि वो जब ग्रोथ करेंगे तो आप ओडी से ईडी की तरफ जाएंगे। तो इन बातों का आप पूरा ध्यान रखें कि आपको अपना प्रमोशन लेना है तो अपने डाउन लाइन का भी प्रमोशन कंप्लीट कराते हुए लेना है। डाउन लाइन गेस्ट रिकॉर्ड रखना। डाउन लाइन गेस्ट रिकॉर्ड क्या होता है? डाउन लाइन गेस्ट रिकॉर्ड होता है कि आपके नीचे अगर आप ओडी हैं, ईडी हैं, एसडी हैं, आरडी हैं, तो आपके डाउन लाइन में जितने लोग आपके साथ इस व्यापार को शुरू कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आपके बिजनेस को समझ रहे हैं, उनका पूरा लेखा जोखा होना चाहिए। किस डेट में कौन व्यक्ति, क्या मोबाइल नंबर है, कहाँ से आया, उनका घर क्या है, किनके साथ आया, कौन उनको लेके आया, कौन बिजनेस समझाया, बिजनेस समझाने के बाद पूरा उनका एक रिकॉर्ड रखिए, इसके मोबाइल नंबर तक आप साथ में रखिए। ये होता है डाउन लाइन गेस्ट रिकॉर्ड। उनका पूरा लेखा जो ना आपके डायरी में होना चाहिए। जब हम सब लोग बड़ी लेवल पे काम करते थे, ईडी लेवल पे काम करते थे, एसडी आरडी लेवल पे काम करते थे, तो हमारे पास पूरा एक डायरी होता था जिसमें सब कुछ मेंशन होता था, हर एक डाउन लाइंस के बारे में कि कौन कब आके इस बिजनेस को देख रहा है, समझ रहा है, उस पर पूरा एक नजर होता था। जब आपका ये लेखा जोखा होगा ना, तो बिजनेस जल्दी से आपका ग्रोथ होगा। ऑनलाइन ज्वाइनिंग प्रोसेस से बीडी बनाना आना चाहिए। देखिए आज का दुनिया पूरा ऑनलाइन का है। अगर आप ऑनलाइन की तरफ नहीं घुसते हैं तो समझिए आप इस बिजनेस में बहुत पीछे रहेंगे। बस 10 से 15 मिनट का सेशन है आपके बीच, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये ऑनलाइन जब से चीजें हुई है अपने देश में, एक बहुत बड़ा व्यापार बन गया है ऑनलाइन। क्यों आपके ऊपर ये टॉपिक दिया गया है कि आईआर गेटवे पे सभी तरह का रिपोर्ट चेक करनी चाहिए। आप अपना आईडी डालिए, अपना आईडी नंबर डालिए, उसको खोलिए, वेबसाइट को लॉगिन कीजिए, प्लस ऑनलाइन कैसे लोगों का काम होता है, कैसे लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, कैसे बिजनेस को प्रमोट करते हैं, आपके साथ कितना बिजनेस हुआ, आपका आईडी क्या है, आपके कितना पीबी का बिजनेस हुआ, आपके डाउन लाइन में कौन कौन से लोग किस किस महीने आपके काम शुरू किए हैं, ये सब अपने सॉफ्टवेयर पे आप देख सकते हैं। तो ऑनलाइन के ऊपर भी आप एक्टिव रहिए और ऑनलाइन का सारा प्रोसेस को आप समझिए। पूरा दुनिया आज ऑनलाइन पे ही चल रहा है, तो इसका विशेष ध्यान रखें कि ऑनलाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप भी अपने मोबाइल के ऊपर रेलवे को ऑनलाइन चलाइए। हर महीने प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करें और अपनी टीम को भी ट्रेनिंग अटेंड करवाएं। प्रोडक्ट एक बहुत कमाल का टॉपिक है, जहां प्रोडक्ट की ट्रेनिंग को आप सीखिए और सीख कर काम कीजिए। जब इसको आप सीखेंगे तो बेहतर तरीके से इसके ऊपर आप काम कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर प्रोडक्ट के ट्रेनिंग वाले में उसकी क्वालिटी, उनकी खासियत, उनको जानिए और साथ के साथ इसको यूज और इस्तेमाल भी कीजिए। प्रोडक्ट का ट्रेनिंग बहुत काम में आएगा आपको अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में, आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में, आपको प्रमोशन को आगे बढ़ाने में। तो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये जानकारी होना चाहिए कि मैं गेलवे कंपनी में काम करता हूं, तो गेलवे कंपनी का कितना कैटेगरी है प्रोडक्ट्स का, कौन कौन कैटेगरी है, एफएमसीजी पर्सनल केयर में कौन कौन सा प्रोडक्ट आता है, न्यूट्री फ्लो में कौन कौन सा प्रोडक्ट आता है, वेलवेटा में कौन कौन सा प्रोडक्ट आता है, एग्रीकल्चर में कौन कौन सा प्रोडक्ट आता है,
मेंस केयर में कौन कौन सा प्रोडक्ट आता है, ओंकी में कौन कौन सा प्रोडक्ट आता है, रूपावम कैटेगरी में कौन कौन सा प्रोडक्ट आता है, दंतौरम में कौन कौन सा प्रोडक्ट आता है। तो ये सारा चीज को आप देखिए, समझिए और इसकी जानकारी रखिए, तो बिजनेस करने में बहुत आसान होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा आपका व्यापार। फ्रेंचाइजी में होने वाली अचीवमेंट डे में आपका शेयरिंग देना आना चाहिए। फ्रेंचाइजी लेवल पे छोटा 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 अचीवमेंट डे जो आपके बीच हर महीने होता है, महीने की शुरुआत में, उसमें आप भागीदार बनिए। उसमें आप फ्रेंचाइजी वीसी से संपर्क कीजिए कि सर मैं शेयरिंग करूंगा, मैं सर 5 मिनट बात करूंगा, मुझे 10 मिनट बात करने का मौका दीजिए, मैं सर स्टेज पे बात करना चाहता हूँ। इससे क्या होगा, आपके अंदर लीडरशिप निकल के आए, आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के व्यापार बिजनेस को करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा स्टेज के ऊपर बात करने के लिए। तो ये सब आपको करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि शुरुआत से ही अगर ये करने लगेंगे तो आप आरडी, एनडीडी, जीडीडी जाते जाते एक बड़े लीडर के रूप में उभर के आएंगे, जहां आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बेहतर होगा और आपका व्यापार बेहतर होगा। अगर आपका लेवल अच्छा होगा, आपका डाउनलाइन ऑटोमेटिक अच्छा होगा। आपको बात करना आएगा, आपके डाउनलाइन को बात करना आएगा, आपको ट्रेनिंग लेना आएगा, आपके डाउनलाइन को ट्रेनिंग लेना आएगा, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, आपके डाउनलाइन को प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, आपके पास प्लान का नॉलेज होगा, आपके डाउनलाइन को भी प्लान का नॉलेज होगा। जो चीज आप डाउनलाइन से करवाना चाहते हैं, पहले खुद, हम सब लोगों ने वो सब पहले खुद किया, फिर अपनी डाउनलाइन को बताया और बोला जब मैं ऐसे कर सकता हूं तो आप भी ऐसे कर सकते। रिजेक्शन या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग आनी चाहिए। रिजेक्शन क्या होता है? छोटे 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 काम हमारे लेवल पे आते रहता है। हमारे यहाँ पे नए नए लोग आते हैं, बिजनेस को देखते हैं, समझते हैं, बिल्कुल नए होते हैं, तो कई लोगों को लगता है कि पता नहीं काम होगा या नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पे आप उससे बैठेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, उनकी घबराहट को समझेंगे, उसको समय दें। इसमें जल्दीबाजी मत कीजिए। रिजेक्शंस के लिए जल्दीबाजी नहीं करना, आराम आराम से बैठ के बात करना है। डिसीजन आराम आराम से सोच समझ के आपको लेना और समझाना है। जो नए व्यक्ति आपके पास आते हैं, उनके पास बहुत सारे बातें उनके पास चलता है। वो कब ठीक होगा? जब आपके यहाँ पे वो समय लगाएंगे, देखेंगे, मिलेंगे, जुलेंगे, बैठेंगे एक दूसरे के बारे में, तब जाके वो धीरे धीरे कंक्लूजन ठीक होगा। तो रिजेक्शन का भी ध्यान रखें, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी ध्यान रखें, कैसे बात करना है, कितना बात करना है, कैसे समझाना है, इसका पूरा ध्यान आपको रखना चाहिए। कब होगा? जब यहाँ पे सारा ट्रेनिंग आप अटेंड करें। ओडी लेवल से ये सब करना आपको आना चाहिए, ताकि आप यहाँ बिजनेस को, अपना बिजनेस को, व्यापार को बढ़ा सकें, क्योंकि ये बिजनेस आपका है, ओडी लेवल आपका है, आईडी नंबर आपका है, ये आपका आईडी नंबर आपका कंपनी है। उसको कितना बड़ा करना है, कितना बड़ा टीम में फैलाना है, कितना बड़ा लेवल में फैलाना है, क्या उस आईडी नंबर को कितना बड़ा ब्रांड बनाना है गैलेरी में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और क्या है ओडी लेवल के ऊपर? कंपनी की पॉलिसी की जानकारी होना चाहिए। जितना भी तरह का कंपनी का पॉलिसी है, जितना भी रूल रेगुलेशन कंपनी का है, उनका जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है। ये जानकारी आप अपने डाउनलाइन, अपलाइन सबसे मिलकर शेयर कीजिए। कंपनी का क्या लॉज है, क्या कंडीशंस है, क्या पॉलिसीज है, क्या यहाँ रूल रेगुलेशंस है, क्या यहाँ पे स्टैंडर्ड्स है। तो कंपनी लेवल पे जितने भी चीजें हैं, इनकी पॉलिसी को, इनकी गाइडलाइंस को, इनको फॉलो कीजिए, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये रूल नियम सभी के लिए है, रेलवे के हर गैलिवियंस के लिए ये रूल और रेगुलेशन है। अपनी टीम के साथ साप्ताहिक रिव्यू मीटिंग करें और सभी को जानकारी दें। साप्ताहिक का मतलब कि आप ओडी हैं, आप ईडी हैं, आप एसडी हैं, आप आरडी हैं, ये सभी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अपने साथ रिव्यू मीटिंग करें, अपने लोगों के साथ बैठ के चर्चा करें। एक एक 1 to 1 लोगों के साथ भी बैठ के आप रिव्यू मीटिंग करें कि आपके डाउनलाइन में जो लोग हैं, उनको अब तक किस चीज का ज्ञान मिला है, क्या कंपनी का नॉलेज मिला या नहीं मिला, क्या कंपनी के प्रोडक्ट का नॉलेज मिला या नहीं मिला, क्या ऑटो अप्रोच का नॉलेज मिला या नहीं मिला, ट्रेनिंग क्लास में क्या लॉ कवरेज का ट्रेनिंग मिला कि नहीं मिला, क्या एसओ का ट्रेनिंग मिला कि नहीं मिला। जब आप रिव्यू मीटिंग करेंगे तो रिव्यू मीटिंग में एक दूसरे से जरूर आप जानकारी लीजिए, उनसे पूछिए, उनसे फीडबैक लीजिए, ट्रेनिंग का फीडबैक लीजिए, काम का फीडबैक लीजिए, प्रोडक्ट का फीडबैक लीजिए, प्लान का फीडबैक लीजिए।
अपलाइन का, डाउनलाइन का काम कर रहे हैं, उनका मानसिकता का फीडबैक लीजिए। ये सब काम 1 to 1 बैठ के आपको करना है। क्यों? क्योंकि आप ओडी हैं और आपको एक बड़ा लीडर बनना, एक बड़े लेवल पे जाना है, बड़ी चीजें हासिल करना है। तो शुरुआत से ही प्लानिंग लेना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं ना, कई बच्चे होते हैं जो बचपन से पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत तेज होते हैं। लोग क्या बोलते हैं, यार ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये तो बहुत तेज है, ये बहुत स्मार्ट है, इसका दिमाग बहुत चलता है सर, ये तो मैं बताता हूँ एक चीज, ये 5 चीजें करके लेके आता है। उसी प्रकार से आपको भी ऐसा एक्सपर्ट बनना है इस बिजनेस में, ताकि आप इस बिजनेस की बड़ी ऊंचाई तक आप पहुंच सके। मकसद एक ही है, आप जो हासिल करने आए हैं वो यहाँ पे हासिल करें, वो सब कुछ आपको मिले। इसके लिए देखिए कुछ जानकारियां हैं, जैसे कंपनी अपने लेवल पे कस्टमर केयर नंबर है जो स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, है ना। कंपनी का कुछ अपना ईमेल आईडी है cc@galway.in। वेबसाइट कंपनी का है जहां से आप खोलेंगे www.galway.in, वहां से आपका कंपनी गैलवे का पूरा वेबसाइट खुल जाएगा। नजदीकी प्रतिनिधि व फ्रेंचाइजी, इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं तो आपके नियरेस्ट में जो आपकी फ्रेंचाइजी है, आपके नियरेस्ट में जो प्रतिनिधि है जहां आप काम कर रहे हैं, तो उसके साथ भी बैठ के आप काम कर सकते हैं। जब यहाँ पे आप काम करेंगे तो वो सब कुछ आपको जानकारी मिलेगा। तो आपके यहाँ पे फ्रेंचाइजी है जहां आप काम करते हैं, आपके नजदीक में सारे लोग हैं, तो वहां भी बैठ के आपके पास, वहां आप कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको उपलब्ध मिलेगा, बशर्ते आपको करना है, आपको आना चाहिए, आपका इच्छा शक्ति होना चाहिए कि मुझे ये जानकारी चाहिए, मुझे कंपनी से ये रूल, नियम, रेगुलेशन, प्रोडक्ट, ट्रेनिंग, सिस्टम, लिटरेचर, जितना भी तरह का है वो सब तो आगे इसके बाद बढ़ते हैं। ये सारा चीजें करने के बाद अब एक और चीज है जो आपके बीच है, धमाका ऑफर है, जिसको आप ध्यान से देखिए। ये क्या है? 10% डिस्काउंट ऑन ईडी प्रमोशन। अब आप ओडी लेवल पे आप काम कर रहे हैं, कंपनी ने ओडी, ईडी से एसडी तक लोगों के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कि बीडी टू ओडी के लिए 10% इस महीने अभी आपके लिए डिस्काउंट है। अगर आप 24 तारीख तक अगर आप अपना प्रमोशन निकाल लेते हैं, कंपनी का टारगेट है कि 10,800 पीवी करके जो लोग बीडी से ईडी बनने वाले हैं, 10,800 कर लेंगे तो आप बीडी से ईडी बन जाएंगे। लेकिन अगर जो बीडी से ईडी बनने वाले हैं, अगर वो 24 तारीख तक ही 9,720 पीवी कर लेंगे तो उनका बीडी से ईडी प्रमोशन हो जाएगा। 10% डिस्काउंट है आपके बीच में। जो सीडी से ईडी बनने वाले हैं, 10,200 पीवी का टारगेट है, यहाँ भी कंपनी ने 10% डिस्काउंट दिया है। आप 9,180 पीवी कर लेंगे 24 तारीख अक्टूबर तक तो आपका ये प्रमोशन हो जाएगा, ईडी बन जाएंगे आप। ऑफर क्वालिफाई नहीं करेंगे लेकिन प्रमोशन आपका हो जाएगा। ऑफर क्वालिफाई करने के लिए ऑफर वाले कॉलम को कंप्लीट करना पड़ेगा, इसमें आपका प्रमोशन हो जाएगा ईडी। जो लोग ओडी हैं, ज्यादातर लोग आज ओडी हैं, तो आप स्क्रीन के ऊपर है, आपको जो टारगेट है प्लान के हिसाब से इस महीने 7,800 पीवी करते ही आप ओडी से ईडी प्रमोट हो जाएंगे। आपको 10% डिस्काउंट मिल गया है। अगर आप 24 तारीख तक, अक्टूबर तक में 24 तक अगर आप 7,020 पीवी का भी बिजनेस कर लेते हैं तो आपका प्रमोशन ओडी से ईडी हो जाता है। तो आप देर नहीं करें, अभी आपके पास वक्त है, आज 9 तारीख है, अभी आपके पास 15 दिन पूरा समय है। पूरा 15 दिन के अंदर आप अभी से, आज से प्लान करें, आज से आप मेहनत करें, ताकि ये ओडी से ईडी आपको 7,800 पीवी ना करें, हम 7,020 पीवी करके ही इस डिस्काउंट में अपना प्रमोशन निकाल लें। कंपनी आपके लिए ये सब कुछ अभी दिया होगा, तो इसका फायदा आप जम के उठाइए। जब ये काम करेंगे तो आप बेहतर कर जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अभी तक आपने जो देखा, इतनी बात मैंने आपसे किया, लगभग 1 घंटे, सवा घंटे मेरी आपसे बात हुई। अभी तक आपने जो देखा और सुना, इसको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि हम सब लोग भी इसी क्रम में काम करते 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 आगे बढ़े हैं और यहाँ तक आए हैं। आप भी इसी क्रम में आगे काम कीजिए, बढ़िए, आप भी यहाँ तक आएंगे जैसे हम सारे लोग आए हैं।
आपका भी एक ही मकसद है, आप एक्शन से काम कीजिए। एक्शन से काम करेंगे, प्लानिंग करने काम करेंगे, समय लगा के काम करेंगे, अप्लायंस से सीख के काम करेंगे, प्लानिंग लेके काम करेंगे, मीटिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, कंपनी का हर ट्रेनिंग क्लास अटेंड करेंगे। ये आपका बिजनेस है, याद रखिए। मुझे भी ऑडी लेवल पे बताया गया था दुर्गा गोप जी, यहाँ कितना आगे जाएंगे ना, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना अच्छा प्लानिंग अपने आप को कर लेंगे और आप कितना अच्छे से इस बिजनेस में अपने आप को ढाल लेंगे और कितना जल्दी आप समझ जाएंगे ट्रेनिंग को, सिस्टम को, प्लान को, प्रोडक्ट को। तो ये जितना जल्दी आप समझ के आगे बढ़ लेंगे, आप उतना जल्दी आगे चले जाएंगे। बॉडी लेवल पे बैठ के मैंने ये प्लान किया था, मुझे यहाँ पे ग्लोबल डायमंड तो बनना ही बनना है, ग्लोबल डायमंड के साथ साथ टीम भी बनाना है, बिजनेस भी उठाना है, अपने डाउन लाइन को भी बनाना है। ये बिजनेस सिर्फ बनने का नहीं है दोस्त, ये बिजनेस बनाने का है। और एक वर्ड आया था उदाहरण, बहुत ताकत होता है उदाहरण में, बहुत ताकत होता है। उदाहरण देख के ही हम कामयाब हो, उदाहरण देख के ही हम गैलेरी में ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बने। हम एक दूसरे को देख के बनते हैं, हमें यही उदाहरण देखना है, हमें कहीं और नहीं देखना है। अगर हम गैलेरी में ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो हमारे और आपके बीच में बहुत सारे ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर आज हैं जिनकी तरह आपको बनना है। वो भी कभी आपकी तरह सीडी थे, मैं भी कभी आपकी तरह सीडी था। जब मैं आया था तो मैं भी यहाँ लोगों को देखा, यार ये आरडी बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा, जब मैं आया था कंपनी में, आज आप नाम सुन रहे होंगे राजेश कुमार मोदी सर। जब मैं आया था सीडी लेवल पे 2006 में, तो राजेश कुमार मोदी सर आरडी लेवल पे काम करते। जनार्दन प्रसाद गुप्ता सर का नाम आप सुने होंगे। जब मैं आया था यहाँ पे तो जनार्दन सर आरडी लेवल पे काम करते थे, मैं सीडी लेवल पे बिजनेस शुरू किया। जब यहाँ पे मैं आया था तो सुभद्रा देवी का नाम सुन रहे हैं आप, ये आरडी लेवल पे काम करती थी और मैं सीडी लेवल पे बिजनेस शुरू किया। तो मैंने ठाना अगर ये आरडी बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैंने उदाहरण इन लोगों का अपनाया। जैसे मैं आरडी बना, ये सारे लोग एलडीडी बन गए, और जब हम एलडीडी बने तो मोदी सर जीडीडी बन गए, सुभद्रा देवी जीडीडी बन गए, जनार्दन सर जीडीडी बन गए। अब देखो, उनको देखते 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 मैं भी जीडीडी बन। अब मैं जीडीडी बना, मुझे देखते देखते कई सारे रेलवे में लोग ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। तो उदाहरण ही आपको कामयाब करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलो हर डिपार्टमेंट होता है अपने बिजनेस में, हमारा उदाहरण है, हमारे जैसे कई सारा ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर का उदाहरण है। अगर हम गैलवे में हैं तो गैलवे के कामयाब लीडर जैसा हमें अपने आप को बनाना है और वैसा ही कामयाब हो। अगर कोई एक्टर बनना चाहता है तो कैसा एक्टर बनना चाहता है? अमिताभ बच्चन जैसा एक्टर बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन को महानायक बोला जाता है। उसी को क्यों महानायक बोला जाता है? बहुत सारा सुपरस्टार है, उनके आगे महानायक क्यों नहीं है? अक्षय कुमार सुपरस्टार है, उसके आगे महानायक क्यों नहीं है? आमिर खान सुपरस्टार हैं, शाहरुख खान सुपरस्टार हैं, उनके आगे महानायक क्यों नहीं है? अमिताभ बच्चन के आगे ही महानायक क्यों है? क्योंकि अमिताभ बच्चन ने फिल्मी दुनिया में आके अपना एक पहचान बनाया और उन्हें ये कह के करके दिखाया कि सिर्फ फिल्मी दुनिया ही नहीं, अगर वो केबीसी में आया तो केबीसी को भी आगे बढ़ा। इतना अच्छे से बात करना केबीसी में आके, या इतने अच्छे से एबीसीएल कंपनी बनाना और हर को हिट कर देना, कहां से सीखा? फिल्मी इंडस्ट्री से सीखा। तो इसलिए उसको महानायक बोला जाता है। वो जहां कदम रखता है वहीं चीजें बढ़ जाती। कोई क्रिकेट खेलता है, किसकी तरह बनना चाहता है? सचिन तेंदुलकर की तरह बनना चाहता है। सचिन तेंदुलकर एक उदाहरण है क्रिकेट की जगत की दुनिया में कि उसको मालूम है, आप सबको पता होगा, उसके आगे गॉड लगाया। क्रिकेट का जो भगवान है ना, वो सचिन है। क्यों भगवान क्यों बोला जाता? दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेटर अभी तक में जो है वो सचिन ही रहा, अब तक का वही है। इसलिए लोगों ने उसके कारमा को देख के, उनके काम को देख के
जो उन्होंने रिजल्ट लाया है क्रिकेट की दुनिया में, सबसे ज्यादा शतक, सबसे ज्यादा अर्धशतक, सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा सब कुछ आज सचिन के नाम। इसलिए लोग ने उनको भगवान बना दिया कि सचिन क्रिकेट का भगवान है। तो हर आदमी सचिन की तरह बनते 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 हमारे जैसा प्लेयर इस देश में विराट कोहली बन गया। उनको देख देख के विराट कोहली जैसा प्लेयर आ गया, उनको देख देख के रोहित शर्मा जैसा प्लेयर आ गया, उनको देख देख के सिर्फ देश नहीं विदेशों में भी कई बड़ा बड़ा प्लेयर्स निकल के आया। मुझे भी सचिन की तरह खेलना है। ये खेल सिर्फ इस देश का नहीं है, विदेशों का भी है, पूरी दुनिया। तो उसी तरह से हमारा जो क्रिकेट खेलता है उसको क्रिकेट का उदाहरण कामयाब करता है, जो फिल्म बनाता है उसको फिल्मी दुनिया का उदाहरण कामयाब करता है, जो लोग सिंगिंग में है, सिंगर के लाइन में है, वो चाहता है हमको लता मंगेशकर बनना है, अनुराधा पौडवाल बनना है, मुझे मोहम्मद रफी की तरह गाना है, वो तो उसका उदाहरण बनना है क्योंकि उस लाइन में। ठीक उसी प्रकार से अगर हमें इस बिजनेस में ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो मैं तो जीडीडी हूं, मेरे जैसा बहुत सारा ग्लोबल डायमंड है, इसको आप सब लोग जान। आप भी उनकी तरह बनने की कोशिश कीजिए और जब आप उनका नकल करेंगे तो आप भी बने। मैंने नकल किया, आरडी बना, मैंने नकल किया, मोदी सर जीडीडी बन गए, आज देखो हम भी जीडीडी बने कि नहीं बने। जनार्दन सर जीडीडी बन गए, आज हम भी जीडीडी बने कि नहीं बने। सुभद्रा देवी जीडीडी बनी, आज हम भी जीडीडी बने कि नहीं बने। तो मैंने उनको देख के नकल करके जीडीडी तक पहुंच गया और सारा सपना पूरा कर दिया। लोग कई सारा मुझे देख के नकल किया कि मुझे मुद्रिका गोप की तरह जीडीडी बनना है। रेलवे में आज बहुत सारा लोग ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे अपलाइन में जीडीडी है, डाउन लाइन में जीडीडी है, आप रेलवे में बहुत सारा ग्लोबल डायमंड है। आप भी उनकी तरह ग्लोबल डायमंड की तरह नकल कीजिए, काम कीजिए, बिजनेस कीजिए और वहां तक आप भी बढ़िए। मैं पहुंचा हूं, आप भी पहुंच सकते हैं। मेरे बहुत सारा अपलाइन पहुंचे हैं, आप भी पहुंच सकते हैं। बहुत सारा ग्लोबल डायमंड है, आप भी उनकी तरह बन सकते हैं। बनिए और साबित करके दिखाइए। दुनिया मेरे दोस्त रिजल्ट चाहता है, दुनिया को रिजल्ट चाहिए, बस दुनिया को और कुछ नहीं चाहिए। आप क्या मेहनत कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि आप क्या हासिल कर रहे हो और हासिल करने के लिए आपको काम करना। बाकी इतना समय ने मैंने आपके साथ दिया और अब मैं चाहता हूं थोड़ा सा 2-4-5 मिनट का वक्त आपके साथ हमारी एक और ग्रेट अपलाइन है। मैं चाहता हूं उसको भी आप 2-4-5 मिनट सुने, ज्यादा वक्त नहीं, बस 5 मिनट ही काफी है उनके लिए। तो मैं आपके बीच में इनवाइट करना चाहता हूं। थैंक यू गोप सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तालियां तो स्वागत कीजिए हमारे राजेश कुमार पासवान सर को, एक बार जोरदार तालियां अपने जगह पे। आज हमारे बीच में आए हैं, इनका 5 मिनट 50 घंटा के भी बराबर हो सकता है, बशर्ते ध्यान को सुन लेना। धन्यवाद। पहली बात तो थैंक यू वेरी मच गोप सर, आपने बहुत अच्छा बात किया है। आज ओडीडी में जो सेलिब्रेशन, जो शुरुआत आपने किया है, काबिलियत तारीफ है ये। और जितने भी गैल्वियंस अभी गोप सर को आप लोग सुन रहे थे, मैं बस आपको इतना ही बोलूंगा, ये जो मंथ है त्योहारों का है, अभी अभी नवरात्रा खत्म हुई है, सामने देखा जाए तो दीपावली है, काली पूजा है, छठ पूजा है, धनतेरस है, और सभी स्टेट में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं अलग अलग टाइम पे। पर इतना ही है, आपके सामने प्रमोशन टारगेट भी है, दूसरी तरफ त्योहार भी है। तो आपको ये देखना है कि त्योहार मनाने के लिए जेब में पैसे भी होने चाहिए। जेब में पैसा होगा तभी आप अच्छे तरीके से त्योहार सेलिब्रेट कर पाएंगे, और पैसे नहीं है तो त्योहार मनाने का फायदा नहीं है। कैसे मनाओगे आप? और जेब में पैसा है तो डेली आपके लिए त्योहार है, डेली आप घरों में मिठाई लेके आ सकते हो। इसी के साथ एक और चीजें हैं जुड़ा हुआ, कि एक बेसिक फार्मूला है जो आपने पहले भी सुना होगा, आप में से ज्यादातर लोग यहाँ पे ओडी जुड़े हुए हैं। एक फार्मूला है पीडीसीए का, काफी बार मैंने मीटिंग में इसको लेके चर्चाएं की है। पी का मतलब अगर आप लिख सको तो आप लिख लो, 5 मिनट का ही सेशन है, लेकिन ये चीजें आपको बड़ा काम में आने वाला है। पी का मतलब प्लान होता है, कि आप
अक्टूबर महीने में क्या आपकी प्लानिंग है जिससे आप नेक्स्ट प्रमोशन आप ले सकते हो? ओडी से ईडी आप कैसे बन सकते हो, उसकी पूरी प्लानिंग होना चाहिए आपके पास में। आपकी टीम अगर 10 लोगों की है तो 10 में से कौन कौन है जिसको आप ओडी बना सकते हो उस महीने में। ओडी बनाने के लिए क्या, उस न्यू ब्लड का मीन्स सीडी का क्या लिस्ट बन गई, सॉर्टिंग हो गया, कितने लोगों का टारगेट है इस महीने अप्रोचिंग कराने को लेके, क्या उन्हें रिफील्ड में मिलने वाले रिजेक्शंस के लिए प्रिपेयर किया गया या नहीं किया गया है, ये प्लानिंग का हिस्सा है। साथ ही अगर आप ओडी से ईडी बनने के लिए जा रहे हो तो उसके लिए कितने लोगों को सेमिनार में बिठाना है, कितने लोगों को प्लान देना है, उसकी तैयारी होना चाहिए आपके पास। तो पहला पी है, पी का मतलब ही होता है प्लान। जिस भी व्यक्ति का प्लानिंग अच्छी होगी, प्लान होगा हिट, उसका बिजनेस होगा सुपर हिट। फिर से सुनो, जिसकी प्लानिंग होगी हिट मतलब बेहतर प्लानिंग होगी, उसका बिजनेस होगा सुपर हिट, मतलब वो इस महीने प्रमोशन ले ले। पर प्लानिंग में कहीं कमी है और आपने प्लान ही नहीं किया, सोचा ही नहीं है, तो फिर मुश्किल है प्रमोशन ले पाना। जैसे जस्ट लाइक आप बस में बैठे हुए और आपको पता ही नहीं आपको जाना क्या है, तो बस आपको कहीं भी लेके चली जाएगी। वैसे ही आप ओडी हो और आपने अभी तक सोचा नहीं है कि इस महीने हमें कैसे ईडी प्रमोशन लेना है, तो फिर ओडी लेवल पे आपको 5 महीने लग जाएंगे, 6 महीने लग जाएगा, सालों लग सकता है। तो अगर आप अभी अभी ओडी बने हो तो आपकी प्लानिंग अगली होनी चाहिए, मुझे ईडी प्रमोशन लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ईडी बनने के साथ ही बहुत सारे कंपोनेंट मिलने शुरू हो जाते हैं, खास तौर पे ट्रेवल बोनस, हाउस बोनस, कार बोनस, ये बड़े बड़े जो अमाउंट है, जो बोनस है ना, ईडी लेवल से शुरू हो जाता है, बशर्ते आपकी लाइन उस हिसाब से चलनी चाहिए। मेरी आवाज आ रही है? ओके, सही है। तो पी प्लान हो गया। दूसरा पी के बाद आता है डी, डू यानी करना। जो आपने प्लानिंग किया, क्या उसके ऊपर काम हो रही है? जैसे आपने कल ही प्लान किया कि मुझे कल से भैया एक्सरसाइज करना है, प्लानिंग कर लिया आपने पहले, पर आप उस पर काम कर रहे हो नहीं, तो फिर हेल्थ को लेके चैलेंजेस आएगी। जो आपने प्लान किया उस पर काम करना है, तुरंत डू करना है। सोचना सिर्फ नहीं है, सिर्फ प्लानिंग ही नहीं करना है, प्लानिंग के बाद काम भी करना है इसके ऊपर। तो पहला था पी, उसके बाद डी, पी और डी। डी के बाद आता है सी, सी का मतलब चेक। जो आपने प्लान किया कि मुझे ओडी से ईडी बनना है, तो आपको चेक करना है कि प्लान के हिसाब से गेस्ट आ रहे हैं, अप्रोचिंग हो रही है, कितने लोगों ने सेमिनार अभी तक देख लिया, सेलर डली या नहीं डली, उसको बोलते हैं चेक करना। अगला लास्ट ए फॉर एक्ट, अचीव, दोनों चीजें हैं। आपने जो प्लान किया क्या उसके हिसाब से चीजें अचीव हुई या नहीं? जैसे आपको ओडी से ईडी बनना है, वो मिला या नहीं मिला, प्रमोशन हुई या नहीं हुई, चेक करो उसको, क्या मिला आपको। अगर आपको लग रहा है परिणाम सही नहीं आया, तो फिर आप उसको सही देखो कहाँ कमी रह गई, फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो पीडीसीए को। अगर इस फॉर्मूले के अनुसार अगर आप अब काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको रिजल्ट मिलती ही मिलती है दोस्तों। फाइनली मैं आप सभी को ही बोलना चाहूंगा, ये महीना आपके लिए है। एक बड़ी अच्छी लाइन एक मूवी में था, द माउंटेन मैन में कहते हैं कि भगवान के भरोसे नहीं बैठते, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो जो लोग ये सोचते हैं प्रमोशन हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, इस महीना नहीं होगा अगले महीने कर लेंगे, वो लोग ऐसे ही अटके रहते हैं। पर जो ये ठान लेता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो करके दिखाता भी है। और अगर आपने ठान लिया है कि इस महीने मुझे ओडी से ईडी बनना है, तो निश्चित तौर पे ऐसे लोग प्रमोशन भी निकालता है। नहीं तो डेली कल आते हैं, कल कर लेंगे, अगले मंथ हो जाएगा, इस महीने नहीं हुआ तो फिर बाद में देख लेंगे, ऐसे दिन निकलते चले जाते हैं और महीनों खत्म हो जाता है।
फाइनली आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आज का ओडी डे आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा।